where people on east look like Chinese. चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने फिर ऐसा विवाद पैदा कर दिया है कि कांग्रेस मुंह छुपाने पर मजबूर हो गई है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने ऐसी बातें कही कि तहलका मच गया। सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वालों को चीन से जोड़ दिया है, पश्चिम की आबादी को अरब लोगों से जोड़ दिया, उत्तर भारत के लोगों को गोरों जैसा बता दिया, जबकि दक्षिण के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से कर दी। We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. बीजेपी ने सैम पित्रोदा की बात को हाथों हाथ लिया है। क्या सैम पित्रोदा की नस्ल वाली टिप्पणी चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे सकती है? मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कांग्रेस के जमाने में फूट डालो, राज करो, धर्म के नाम पर राजनीति करो, जाति के नाम पर राजनीति करो, इलाके के नाम पर राजनीति करो। और अब तो सैम पित्रोदा ने तो भारत देश के लोगों को चमड़ी के आधार पर भी विभाजित करने की योजना बना ली। ऐसे में मोदी जी ने एक ही नारे से राजनीति की संस्कृति बदल डाली, और वो था विकासवाद की राजनीति। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। उनका जन्म 4 मई 1942 को ओडिशा के तितलागढ़ में हुआ था और वो गुजराती परिवार से आते हैं। यानी सैम पित्रोदा ने स्टेट्समैन अखबार को दिए इंटरव्यू में जो कुछ कहा, उसके हिसाब से सैम पित्रोदा खुद अरबों की तरह ही दिखते हैं, और ओडिशा चूंकि दक्षिण पूर्व में आता है इसलिए वो कुछ चीनी जैसे भी दिखते हैं और अफ्रीकी भी। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में विविधता की बात की, 75 वर्ष गिनाए, एक साथ रहने की बात की, लेकिन जो बात मुद्दा बनी वो है भारत के लोगों की तुलना। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रियंका गांधी भी बोली हैं। मतलब ये क्या बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। चुनाव है, चुनाव के समय जनता की बातें होनी चाहिए। वहाँ बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूं और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूं। हम एक विविधता भरा देश हैं, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट की बारिश आ गई और सबके टारगेट पर सैम पित्रोदा, कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी थे। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो आप अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। अब सैम पित्रोदा कांग्रेस के कंट्रोवर्सी मैन बन चुके हैं। वैसे राजनीति में ब्लंडर होते रहते हैं, नेता अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें चुनाव के बीच में होती हैं तो एक पार्टी को फायदा और दूसरे को नुकसान हो जाता है। सैम पित्रोदा ने जो कहा है उसका असर ग्राउंड पर होगा या नहीं होगा, ये 4 जून को पता चलेगा।